बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल इमरान खान ने जावेद अली एक गरीब से शख्स को बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करवाई थी, उसमें उन्होंने बताया कि नामालूम अफराद आए, उन्होंने उसकी बीवी को बंद किया, उसको नंगा करने की धमकी दी और उसे बयान दिलवाया। वो आपको बिल्कुल दिखाने जा रहे हैं कि जिसमें आप जरा गौर कीजिएगा, उस बंदे के एक्सप्रेशन आपने देखने हैं कि जिसकी बीवी को कमरे में बंद किया हो, कैमरे सामने लगे हो और चंद लोग बिल्कुल उसके कपड़े उतारने के करीब हो, तो सोचिए वो कैसा बयान देता है। वो दिखाने से पहले आपको थोड़ा सा सिर्फ बता दें कि अब गेम कैसे उलट रही है। असल में देखिए, हमारे यहाँ यानी बरसगीर पर 100 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की। मजाल है उन लोगों ने कभी इतनी गिरी हुई हरकत की, यानी आपको समझ नहीं आ पाएगी कि कभी जिंदगी में उन्होंने किसी औरत को नंगा किया हो, उसकी वीडियो बनाई हो, उसको बरहना किया हो या उसका कोई और काम किया हो कि ब्लैकमेल करने के लिए। वो अंग्रेज बहुत बेहतर थे, वो यार रेलवे भी बना गए, यहाँ पर काम भी बहुत ज्यादा कर गए, लेकिन ऐसे नीच नहीं थे। आप अंदाजा कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर कुरान मजीद में हमें अहकामात दिए गए। आप इवन की जंग हो रही हो तो आपने बच्चों और औरतों पर जुल्म नहीं करना है। हमें तो बताया गया है कि आपने गैर मुस्लिमों की औरतों और बच्चों का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमें तो जंग के उसूल बताए गए हैं। यहाँ पर आप देखिए कि अपनी ही मुसलमान औरतों जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती हैं, जो अल्लाह से दिल लगाती हैं, इवन कि आप अंदाज़ा कर लीजिए जो शरीफ खातून है, और यहाँ तक कि वो अल्लाह के घर जाने के लिए दुआएं करती हैं, कलमा उनके दिल में है, कुरान पढ़ती हैं, उनके कपड़े उतरवा कर बंदे वहाँ खड़े होते हैं कि तुम यहाँ बयान दिलाओ, नहीं तो तुम्हारे कपड़े उतराएंगे। आपको सबसे पहले बयान दिखाने जा रहे हैं, अब उस बंदे के एक्सप्रेशन देखिएगा, अब हैरान हो जाएंगे। फिर आपको बताते हैं कि असल में बंद कमरों में इमरान खान ने जो काम किया, और उसके बाद अवाम में गुस्सा इतना आया कि हारून रशीद ये बता रहे हैं कि इमरान खान को इन्होंने गिरफ्तार किया तो गालिबन 20 लाख लोग गिरफ्तारी देने पहुंच जाएंगे और पूरा निज़ाम जो दरम बरम होने वाला है। अब इनके हाथ पांव कांप रहे हैं। हुआ क्या है, सबसे पहले आप इस बंदे की वीडियो देखें। मैं जवेद अली वल्द तालब हुसैन सिकना जोधे अली खुर्द, मैं अपने पूरे होशोबास में ये बयान रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि मैं 3 माह से उस्मान डार साहब का पीए था डेवलपमेंट के कामों का, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में यूनियन काउंसिल आती है स्टार्ट में। इन यूनियन काउंसिलों में से दालतगढ़ा, हरड़, काउंसिल और भोजपुर थी। इनके मैं सारे डेवलपमेंट के काम मैं देखता था और ठेकेदारों से मेरा पूरा रब्ता था। और मेरा ये काम देखकर और मुझे उस्मान डार के बड़े भाई अहमद डार ने कहा कि आप हमारे लिए इतना काम करते हैं तो मैं आपको कोई सरकारी नौकरी दिलाता हूँ। उन्होंने कहा अपने को डॉक्यूमेंट बनाओ और उधर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जमा कराओ। मैंने उधर से, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, मैंने उधर से एनजीओ पब्लिक स्कूल से एक फेक सर्टिफिकेट बनवाया और डोमिसाइल बनवाया, और वो मैंने अपने डॉक्यूमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में जमा करवा दिए और उससे मुझे अहमद डार साहब ने मेरे आर्डर करवाए और मुझे गवर्नमेंट एलिमेंट्री मॉडल स्कूल डालिए में मेरे आर्डर हुए। और उधर मैं 10 तारीख से ज्वाइनिंग की और मैं उधर ड्यूटी पर जा रहा था। और इसके और मैं ठेकेदारों को जो काम थे, उनको ठेकेदारों से मुझे काम टेंडर मिले, जिन ठेकेदारों को, उन ठेकेदारों में बाजवा एंड कंपनी थी जिसको 2 करोड़ का टेंडर मिला था और उससे 20 लाख रुपया कमीशन लेके मैंने अहमद डार साहब को दी। और दूसरा जो ठेकेदार था जैन बाजवा, उसके पास भी 50 लाख का टेंडर था और उससे भी मैंने 5 लाख रुपया कमीशन लेके दिया अहमद डार साहब। और तीसरा जो ठेकेदार था खिजर कंस्ट्रक्शन, उसके पास 1 करोड़ का टेंडर था, उससे भी 10 लाख रुपए कमीशन लेके दिया अहमद डार साहब को। और जो चौथा कॉन्ट्रैक्टर था बलाल कॉन्ट्रैक्टर, उसके पास भी 1 करोड़ का टेंडर था, उससे भी मैंने 10 लाख रुपए कमीशन लेके दिया अहमद डार साहब को। और जो 5वां कॉन्ट्रैक्टर था अल लियाकत बिल्डर, उसके पास 50 लाख का टेंडर था और उससे भी 5 लाख रुपए कमीशन लेकर दी मैंने अहमद डार साहब को। ये टोटल जो 4 यूनियन काउंसिलों की कमीशन थी, ये 50 लाख रुपया थी जो मैंने लेके दी अहमद डार साहब को। और ये NSTART की जो टोटल 28 यूनियन काउंसिलें हैं, उन 28 यूनियन काउंसिलों में 4 यूनियन काउंसिलों पे मैं काम करता था और जो 24 यूनियन काउंसिलें जो MC में आती हैं, उसके यहाँ ख्वाजा इमरान लड़का जो मेरे से काफ़ी देर पहला काम करता था वो देखता था। वो पता नहीं 10% या 15% या 20% कमीशन लेकर देता, मुझे इसका कोई इल्म नहीं। आपने इस बंदे की वीडियो देखी, ये असल में वो वीडियो बनवाई गई थी उस्मान डार के खिलाफ। बीवी को उधर कमरे में बंद किया गया था और कमरे में बंद करके, यानी पूरी तैयारी थी कि जो ही वो बयान नहीं देता उसके कपड़े उतारने हैं, कैमरा सामने रख के उसकी वीडियो बनानी है, वो चीखें उसकी चलती रहेंगी और उसके बाद उसको सोशल मीडिया पर डाल देना। उस बंदे ने हिम्मत कर ली और हिम्मत करके उसने आकर वो काम कर दिया। अब आप जरा अंदाजा कीजिए, वो सबसे पहले औरत माश वाली किधर है?
वो किधर है नाम नहाद औरत मार्चोली? वो जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वाली है वो किधर है? या वो इंटरनेशनल इदारे वो सारे सत्तू पीकर सोए हुए हैं, या सारे इनके साथ मिले हुए हैं, या इन लोगों ने पूरे जहान से एनआरओ ले लिया है कि इनको कोई हाथ नहीं लगाने वाला? ये डायरेक्टली अल्लाह को, उसके निज़ाम को, कुदरत को पूरी तरह चैलेंज करते फिर रहे हैं कि हाँ हम उतारते हैं कपड़े, हिम्मत है किसी में तो हमें पकड़ कर दिखाओ। यकीन कीजिए इनका हश्र जो इतना बुरा होगा कि असल में ये एक नफ्सियाती बीमारी है कि आप घर की 70 साल बूढ़ी औरतों के कपड़े उतरवाकर उनके प्राइवेट पार्ट्स देखे, मर्दों के देखे। ये एक नफ्सियाती बीमारी है, ये ऐसी बीमारी है ये जो आप अब यहाँ पर कुछ बात करेंगे तो शायद लोगों को हजम ना हो पाए। ये बहुत बड़ी बीमारी है यहाँ पर कि देख रहे हो, देखकर वो खुश होते हैं कि देखो उनको तस्कीन मिलती है। ये असल में सूरत हाल है। अब हारून रशीद ने जो बात की है वो बड़ी अहम है, वो समझने वाली है। हुआ ये है कि इमरान खान ने ऑलरेडी अवाम के अंदर वो जो गुस्सा है वो तो भरा हुआ है। उन्होंने हंगामी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब किया तो उसके बाद वो गुस्सा डबल ट्रिपल हो चुका है। यहां तक आप अंदाजा कर लें कि मामला इतने खराब है कि हारून रशीद ने कहा है कि अब असल में इनको परेशानी है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया तो 20 लाख लोग गिरफ्तारी देने पहुंच जाएंगे। ये जो इमरान खान ने असद उमर फलाने ये क्या किया है? ये लोग मुल्तान के अंदर पहुंच रहे हैं, लोग गुजरांवाला हर जगह पहुंचे गिरफ्तारी देनी, औरतें भी पहुंच जाएंगी। उसकी वजह क्या है कि अब असल में लोगों का खौफ दूर हो गया है। देखिए पंजाबी की एक मिसाल है, मारिया नालो डराया चंगा। इन्होंने डरा डरा कर सारी जिंदगी काम किया, अब लोगों का खत्म हो गया खौफ। और जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने भी ये बात की तो उसने कहा था कि अब लोगों चौक चौराहे पर गालियां देते फिरे। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। सूरत हाल ये है कि इस वक्त मामला बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गया। इमरान खान हर रोज एक ज़र्ब लगाते जा रहे हैं, वो इस निज़ाम को, इन लोगों को बेनकाब करते जा रहे हैं। अब करते करते मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि यार असल में अगर तो इन्होंने हमारे घर की खवातीन के कपड़े उतरवाने हैं तो फिर इसका मतलब है कि पूरा मुल्क कपड़े उतार कर एक नंगा मार्च कर ले और सड़कों पर आ जाए। अब इसके बाद सोल्यूशन यही रह गया कि भाई आपने उतरवा कर लोगों का खौफ खत्म करना है ना, कि इनको इंटरनेट पर डाल देंगे, ये लो कपड़े उतार दिए, अब जाओ जो दिल करता है बना लो जिसकी वीडियो बनानी है। ये असल में कोई पागल बैठा हुआ है जिसको नफ्सियाती बीमारी है, जो लोगों के प्राइवेट पार्ट्स देखकर 70-70 साल औरतों और मर्दों की जो दादी नानियां हैं उनके प्राइवेट पार्ट्स और उनकी चीजें देखकर उसको तस्कीन मिलती है। और वो सबको कहता है यार इसको नंगा करके मुझे वीडियो भेजो, और वो देखकर वो अपने सीने पर ऐसे हाथ मलकर आराम से कौन से उसको तस्कीन मिल रही होती है। ये कौन पागल नफ्सियाती लोग आ गए हैं? आप जरा अंदाजा कीजिए, कभी जिंदगी में अंग्रेज ने ये हरकत नहीं की हमारे मुल्क में। इसने कभी, आपने इसराइल के अंदर भी ये शायद काम ना सुना होगा, यूरोप में तो आप छोड़िए ऐसी बात, आप मनी हाइस्ट को देख लें, वहां पर तो ये सूरत हाल है कि उनका इंटेलिजेंस का वो चीफ उड़ जाता है, उनका वो पुलिस चीफ उड़ जाता है, यानी वो सारे फारिग हो जाते हैं, उनके जेल के अहकामात आ जाते हैं कि अगर उन्होंने काम क्या किया कि उन्होंने सिर्फ आवाम से झूठ बोला होता है। ये कपड़े उतरवा कर ये टॉर्चर और ये तमाम चीजें करना, ये तो बहुत बड़े लेवल की बात है। यहाँ पर तो पूरे का पूरा मुल्क में हंगामे हो जाते हैं अगर यूरोप के अंदर ये काम हो। इमरान खान चीखता फिर रहा है, वो दिलिया को झंझोड़ रहा है कि खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, जागो, ये पूछो कौन ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, कौन लोगों को नंगा करता फिर रहा है, कौन वीडियोस बना रहा है। लेकिन इमरान खान की अभी तक सुनी नहीं गई। आप यकीन कीजिए कि एक हद तक जब जुल्म होता है तो कुदरत उस वक्त एक्टिवेट हो जाती है। ये डायरेक्टली अल्लाह को चैलेंज करे, उसके अहकामात को चैलेंज करे, कुरान मजीद के अहकामात की खिलाफ वर्जी है, अहादीस के खिलाफ जाते। हमें ये क्लियरली बताया गया है कि आपने लोगों का पर्दा रखना है और बड़े सख्त अहकामात है। और इस सूरत हाल में आप देख लें, चौक चौराहे पर लोगों को नंगा किया जा रहा है। यानी एक औरत अगर सुबह उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़े या फजर की नमाज पढ़े, आप उसको जब कहते हैं कि उसके कपड़े उतारने हैं, लोग वहां पर खड़े हुए हैं, और या तो होंगी औरतें खड़ी हैं, मर्द वहां पर खड़े हैं और कहते हैं इसके कपड़े उतारने, और वो बच्चों वाली, और कहते हैं तुम्हारे बच्चों के सामने तुम्हारे कपड़े उतारेंगे, वीडियोस बनाएंगे। आप अंदाजा कीजिए इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है। खुदा की कसम कांप जाती है टांगे और हाथ कांपते हैं, जुबान लड़खड़ाती है ये सोचकर कि ये आपका वो मुल्क है जहां पर 50 लाख लोग शहीद हो गए थे आपका मुल्क बनाते बनाते। और उस वक्त अगर इन लोगों को पता होता कि 75 साल बाद आप यहाँ पर खड़े होंगे कि आपकी घर की खवातीन को जो कुरान पढ़ने वाली है उनके साथ ये काम हो रहा है, तो आप ये सोचिए कि उसके बाद क्या कभी कोई आता है इस मुल्क के अंदर? सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी हम लोग ये ना बनाते मुल्क।
कि ये कुछ दिन देखना है कि आप डिफॉल्ट होने वाले हैं, फिर आप गैरों के आगे भीख मांग रहे हैं, इस्लाम का कोई निज़ाम। अब आपको समझ आई है कि क्यों इस्लाम का निज़ाम यहाँ पर कायम नहीं हुआ आज तक, इस्लामिक सदारती निज़ाम भी क्यों नहीं आ सका। यही वो वजह है कि इस्लाम का निज़ाम आ जाएगा तो सबको सजा मिलेगी, तो यही तो नहीं ना होने देना था। ये असल सूरत हाल है जो हम इस वक्त फेस कर रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।